हेलो दोस्तों, एसके मोबाइल वर्क में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरे सामने आया है MI 1A का मोबाइल। इसमें समस्या है कि इसका चार्जिंग नहीं हो रही। तो इसको खोल के देखते हैं इसमें समस्या क्या है। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक रोज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जितने भी है मोबाइल से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो ये देख लीजिए, इसका ये मोबाइल मॉडल नंबर है, ये 1A होता है जिसपे डला होता है मॉडल। देखिए 2003-029। तो इसका देखिए चार्जिंग जैक खुड़ा हुआ है, मतलब बेकार है बिल्कुल। तो हमें चार्जिंग जैक रिप्लेस करना है। तो दोस्तों हमने खोल दिया है यहाँ पे, इसके सभी पेज खोल रखे थे, कस्टमर ने तोड़ रखा था जैक। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक ट्रे लगी होती है जिसमें हमारा चार्जिंग का पत्ता लगा होता है, और एक नेटवर्क की वायर लगी होती है। तो उसको हटा लेंगे यहाँ से, और एक दो इसमें पेच लगे हैं उसको खोल लेंगे। सिर्फ इसमें यहीं से ही जैक डल जाएगा। तो इसको हम खोल लेते हैं दोस्तों, ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं इसलिए कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि रोज़ इस पर आपको मोबाइल से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी और इतनी अच्छी मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई चैनल सब्सक्राइब करता है और लाइक करता है वीडियो को। तो हमें वीडियो बनाने का आगे को जी करता है फिर। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। यहाँ पे एक और पेज लगा हुआ है, तो ये खोल लेंगे। देखिए दोस्तों हमने खोल लिया। यहाँ पे एक पत्ता लगा हुआ है जो कि ऊपर से आया होता है, ये बोर्ड से सब बोर्ड तक आया होता है, मेन बोर्ड से। तो ये है हमारा। देखिए इसमें जो दोस्तों टूटा हुआ जैक ये इसमें पड़ा हुआ था अंदर ही, जब हमने खोला था बाद में। तो दोस्तों देखिए इसकी कंडीशन ये है। तो इसमें हमें लगाना है दोस्तों ओरिजिनल जैक। जो इसका ओरिजिनल जैक होता है, ओरिजिनल जैक की पहचान वही होती है जो चारों खान जो इसके चारों होल्स होते हैं उनमें वो बिल्कुल सेट आता है। अभी अभी कभी आप ऊपर नीचे लगा रहे हो, कभी साइड में आ रहा है, वो कभी उधर आ रहा है, वो लोकल जैक होता है। तो दोस्तों हमें इसका ओरिजिनल जैक लगाना है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे हल्का सा पहले आयरन से सफ़ा कर लेते हैं, जितनी इसके पे हमारा मतलब जो सोल्डिंग की गंदगी जमी हुई है, जो ज़्यादा सोल्डर उल्टा सीधा लगा रखा है। तो दोस्तों देख सकते हो कितना सफ़ा कर लिया है मैंने। देखिए इसके RX-TX और ग्राउंड और VCH चीज़ बिल्कुल सही है मतलब। फिर इसको हल्का सा थिनर से या पेट्रोल से आप सफ़ा कर सकते हो। इससे सफ़ा करने से क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हमारा जो पेस्ट रहता है ना, वो सोल्डिंग पेस्ट और एक दो पिन को टच कर लेता है, उसमें कभी चार्जिंग का आइकन बना हुआ रह जाता है, कभी लिक्विड डैमेज की समस्या आती है, मतलब बहुत सारी समस्या बन जाती है। तो दोस्तों सफ़ा हो चुका है। ये है दोस्तों इसका ओरिजिनल जैक। देखिए जो कि पीछे की दो पिनों में भी सेट आएगा और आगे की दो पिनों में भी सेट, मतलब इसमें सेट बैठ जाएगा। आप मॉडल के हिसाब से शॉप से ला सकते हो, जैक मिलता है। तो देखिए दोस्तों ये है इसका ओरिजिनल जैक, बिल्कुल सेट बैठ रहा है एकदम। तो इसी जैक को हम इसमें लगाएंगे। पहले पीछे की पिन पे हल्का सा पेस्ट लगा के आयरन रखेंगे, हल्का सा, याद रहे इस तरह से। आपको सायरन का आयरन यूज़ करना है, सायरन का 60 वाट का। यहाँ पे ये इस तरह से आप हम इसमें लगा देंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उससे क्या होगा, नीचे की पिनों तक भी अपने आप सोल्डिंग चली जाएगी। ऐसे ही हम सेम प्रोसेस आगे की पिनों पे लगाएंगे। यहाँ पे पास में LED है दोस्तों, इसे बचा के रखना, तोड़ना नहीं है। और पास में हमारा माइक भी है दोस्तों। हमें पीछे की देखिए पिन की सोल्डिंग हो गई। जब ऊपर आपकी हल्की हल्की सोल्डिंग आने लग जाए समझ लीजिए सोल्डिंग हो गई। अब करनी है हमें साइड साइड की, तो इनकी भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने कर दी है इनकी सोल्डिंग सेम ऐसे ही जैसे उनकी करी। और जब आप बची आप 5 पिन हम पीछे किए, तो ये SMD आयरन से हमें सोल्ड कर देनी है। हल्का सा पेस्ट लगा कर आपको इस तरह से SMD आयरन पे घुमा देना है, पांचों पिनों पे बराबर। पांचों पिनों में तो कोई चीज़ टच नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं कर रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सभी पिनें फ्रेश हैं। यहाँ पे अभी कोई भी पिन हमारी टच नहीं हुई है। दोस्तों ओरिजिनल जैक डालने का मतलब आप समझ रहे हैं, जब हमारी पांचों पिन ये कनेक्ट हो अच्छे से और हमारा डाटा केबल चल जाए तब ओरिजिनल जैक का डलना होता है। तो दोस्तों देख सकते हो कितने अच्छे से हमने पिन लगा दी है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से लग चुका है। तो दोस्तों ये जैक तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट रेडी लग चुका है। देखिए अब इसको हल्का सा यहाँ पे एक बार सफ़ा और करेंगे हम दोबारा। तो ये सफ़ा हो चुका है दोस्तों, देखिए कितने अच्छे से अब बढ़िया लग रहा है, जैक भी लगा हुआ भी कम्प्लीटली। अब हम इसको दोस्तों फ़ोन में लगा के देखेंगे। फ़ोन में लगाने से पहले यहाँ पे आप इसको इसमें चार्जिंग की पिन लगा के इसके पीछे की तरफ जो है ना 5 वोल्टेज हमें चेक करनी होगी। दोस्तों इसमें 5 वोल्टेज आती है, इससे ज़्यादा आए तो आपका चार्जर ख़राब है और फिर अब उसको आप यूज़ ना करें। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों, इस पे देखते हैं कि कितने वोल्टेज बनने हैं। तो एक तो ग्राउंड होता है हमारा और एक पॉजिटिव, इसमें राइट वाला होगा क्योंकि ऊपर की तरफ से है हमारा। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज देखिए बनने हैं
5.1415 वोल्टेज बनने। तो हमारा ये ओके है दोस्तों। अब इसको बारी आई है उसमें लगाने की मोबाइल में। तो मोबाइल लगा लेते हैं। मोबाइल की बैटरी शायद बहुत शट डाउन हो रही होगी इस टाइम, क्योंकि कस्टमर के पास 2 से 3 दिन से पड़ा था ये। तो इस ट्रे को इसमें नॉर्मली ऐसे रख देंगे जिग के ऊपर, और जिग अपने आप लग जाएगी जिसके जब पेच कसेंगे हम। तो इसके 2 पेच हैं छोटे छोटे। याद है दोस्तों, जो उनसे छोटे हटाए आपने तो छोटे ही पेच लगाने हैं यहाँ पे, बड़े नहीं लगाने, अन्यथा क्या होगा आपकी डिस्प्ले फूट जाएगी। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पेच काम नहीं करेगा। जोन सा आप इसमें से पेच निकालना है वही लगाना है। ठीक है गाइस। तो ये हमें दोनों तरफ पेच लगे हुए थे, ज़रूर लगाने हैं, वरना आपका क्या होगा, जैसे आप इसमें चार्जिंग जैक लगाओगे पीछे की तरफ भग जाएगा, तो वो गलत है। तो अब यहाँ पे जो नेटवर्क की पत्ती जो सॉरी वायर आ रही है ये भी लगा देनी है। कभी आप भूल जाओ उसमें क्या होगा, नेटवर्क नो सर्विस या नो सिग्नल या इमरजेंसी वगैरह आता रहेगा, और कस्टमर कहेगा सर आपने लेने के मतलब वो कहेगा कि आपका नाम गंदा कर देगा आपका, कि उन्होंने, मैं यहाँ पे गया था मोबाइल ठीक करवाने, उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, हमने लगा दिया है। अब इसमें चार्जिंग की पिन लगाते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं लाइट इसमें आती है नहीं, क्योंकि बैटरी तो डिस्चार्ज है इसकी। तो दोस्तों देखिए इसमें एमआई का लोगो वगैरह आ चुका है। अब इसकी चार्जिंग के नीचे देखिए आपको चार्जिंग की बत्ती भी होम में नजर आई होगी, वो जल रही है, मतलब पावर की एक छोटा सा एलईडी बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। और देखिए इसमें चार्जिंग भी हो रही है। एक बार मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ इसको, देखिए स्विच ऑफ करने पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं दिखने का कैमरे में। मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ इसकी चार्जिंग चली या नहीं। दोस्तों कोई भी मोबाइल हो आप इसमें टच में ओरिजिनल जैक ही लगाइए, लोकल मत लगाइए जंपर वगैरह करके। उसमें क्या होगा, एक बार ही टेंशन ख़त्म, क्योंकि लोकल जैक लगा दो क्योंकि फिर उसमें प्रिंट वगैरह फट जाएंगे, उसमें मदरबोर्ड ख़राब हो जाए। दोस्तों देखिए चार्जिंग चल चुकी है, तो बहुत खुशी की बात है, कंप्लीट हो चुका। तो आपने भी सीखा, मैंने भी कर दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।